हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th फिजिक्स के आज के इस एक्सपेरिमेंट में आज का उद्देश्य है उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणिक वक्रों को खींचकर धारा तथा वोल्टता लाभों का मान ज्ञात करना, यानी करंट गेन और वोल्टेज गेन फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक उपकरण है? इंटरनल कनेक्टेड और एक्सटर्नल कनेक्टेड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर यानी एनपीएन का सेट, अर्थात उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का आंतरिक या वाय जुड़ा हुआ एनपीएन ट्रांजिस्टर सेट चाहिए, जो कि सेट होगा आपका इस प्रकार, जो कि इंटरनल कनेक्टेड होगा। तो ये देखिए, जो फर्स्ट यहां पर इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये बी जो है यहां पे दिखाया गया है, ई नीचे है और सी ऊपर, यानी ई जो है दोनों में कॉमन है, इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो अब इसमें बी और ई के बीच में जो पोटेंशियल होगा ये VBE होगा, जो कि ये पढ़ेगा। बेस करंट जो होगी इस एमीटर के द्वारा जो माइक्रो एम्पियर में पढ़ी जाएगी, और कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में, और ये VCE यानी C और E के बीच में जो सप्लाई दी गई है ये VCE होगी। तो अब आपको सबसे पहले जो है आपको फाइंड करना होगा कि जो हम इसमें अमीटर और वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं इसका अल्पतमांक निकाल लें। तो ये VBE का अल्पतमांक कितना हो जाएगा? देखिए, इसका अगर निकालें वोल्टमीटर का, तो ये 0 से लेकर के और 10 डिवीजन यानी 0 से 0.2 तक 10 भाग में बटा हुआ है। तो एक भाग का मान हो गया 0.2/10 यानी 0.02 वोल्ट। इसी तरह से जो IB पढ़ेगा यानी माइक्रोमीटर, तो इसका कितना होगा? 0 से लेकर के और ये 50 तक है, 10 खाने में बटा हुआ है, तो 50/10 यानी 5 माइक्रो एम्पियर। इसी प्रकार से जो कलेक्टर करंट पड़ेगा ये हो जाएगा 0 से 10 तक है, तो 10/10 यानी 1 मिली एम्पियर। और यह जो VCE पड़ेगा ये 0 से 2 10 भाग में बटा हुआ है, तो 2/10 यानी 0.2 वोल्ट। सिद्धांत एवं प्रायोगिक सूत्र, क्या सिद्धांत प्रयोग होता है और इसमें क्या सूत्र यूज होगा? तो जो ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलक्षणिक वक्र है, इसमें एक तो होगा निवेशी अभिलक्षणिक वक्र यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज यानी VCE को कांस्टेंट करके VBE और IB के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे निवेशी अभिलक्षणिक वक्र या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसी तरह से निर्गत अभिलक्षणिक वक्र आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इस केस में क्या होगा? नियत धारा यानी धारा को हम नियत कर देंगे किसी एक वैल्यू पर, तो नियत धारा पर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज VCE और संग्राहक धारा IC के बीच खींचे गए ग्राफ को ट्रांजिस्टर का निर्गत अभिलक्षणिक वक्र कहते हैं। परिपथ आरेख इसका होगा, ये परिपथ आरेख इस प्रकार से होगा, जो कि आप कॉपी में ड्रा करेंगे। निवेशी प्रतिरोध RI ये ग्राफ से निकालेंगे, तो डेल्टा VBE/डेल्टा IB एट कांस्टेंट VCE। निर्गत प्रतिरोध RO, तो ये डेल्टा VCE/डेल्टा IC एट कांस्टेंट IB। प्रतिरोध लाभ, निर्गत प्रतिरोध तथा निवेशी प्रतिरोध के अनुपात को प्रतिरोध लाभ कहते हैं। प्रतिरोध लाभ बराबर RO/RI। धारा लाभ बीटा इक्वल्स टू डेल्टा IC/डेल्टा IB एट कांस्टेंट VCE। और वोल्टेज लाभ AB इक्वल्स टू बीटा टाइम्स RO/RI। तो इस तरह से प्रेक्षण तालिका में पहला स्टेप हमारा हो गया। वोल्ट मीटर VBE के लिए अल्पतमांक 0.02 वोल्ट, माइक्रोमीटर IB के लिए 5 माइक्रो एम्पियर, वोल्ट मीटर VCE के लिए 0.2 वोल्ट और मिली एमीटर IC के लिए 1 मिली एम्पियर। तो अब रीडिंग ले लेते हैं सेट से। आज के इस एक्सपेरिमेंट में CE कॉन्फ़िगरेशन में एनपीएन ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व इनपुट
आउटपुट और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व को फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो सेट है, इस सेट में इसको हम ये ऑन कर लेंगे और ये लेफ्ट नाब जो है इससे कंट्रोल होगा VBE और इससे कंट्रोल होगा VCE। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को से रीडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है उसका लिस्ट काउंट देख लेते हैं। तो लिस्ट काउंट के लिए सबसे पहले आप देखेंगे VBE में कि इसका जो 0.2 है यह 10 भाग में बटा हुआ है, तो एक भाग का मान कितना हो गया। इसी तरह से IB जो है ये माइक्रो एम्पियर में है, तो ये 50 खाने 10 भाग में बटे हुए हैं, तो एक खाने का मान हो गया 10 माइक्रो एम्पियर। इसी तरह से कलेक्टर करंट IC मिली एम्पियर में है, 10/10 तो 1 मिली एम्पियर हो गया। इसी प्रकार VCE ये 2/10 यानी 0.2 वोल्ट होगा। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं VCE को कांस्टेंट रखेंगे और इनपुट यानी VBE को वेरी करके IB को नोट करेंगे। तो चलिए पहले रीडिंग निकालते हैं। इस रीडिंग के लिए इसको सेट करते हैं 2 वोल्ट पर। इसको पहले 2 वोल्ट पर सेट कर लेंगे। अब आप जो है इसकी हेल्प से इस VBE को वेरी करके और IB नोट करेंगे। तो ये देखिए कुछ डिस्टेंस तक ये जो है कुछ वोल्टेज तक तो ये 0 0 जाएगा। ये देखिए 0.2 पर भी 0, 0.4 पर भी 0, ये 0.58 से ये बढ़ना शुरू हुआ तो 0.6 पर ये 1 डिवीजन हुआ। इसी तरह से 0.7, 0.8, 0.9 और 1 वोल्ट पर IB की रीडिंग को हम पढ़ लेंगे। अब इसे इसके इनिशियल स्टेट में ला देंगे और इसे कुछ देर के लिए ऑफ करेंगे। फिर इसको ऑन करके और उसे सेट करेंगे VCE को 4 वोल्ट पे। तो VCE को 4 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। ये हो गया 4 वोल्ट। और फिर जो है इस VBE को वेरी करेंगे तो ये फिर वही जाएगा 0.58 यानी 29 खाने तक जो है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये देखिए इसके बाद ये डिफ्लेक्शन शुरू होगा और ये 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 ये करेस्पॉन्डिंग रीडिंग हम पढ़ लेंगे। इसी प्रकार फिर इसे हम इसके इनिशियल स्टेट 0 पे ला देंगे और VCE को 6 वोल्ट पर जो है रखेंगे। ये तीसरी रीडिंग हो जाएगी हमारी। VCE बराबर ये हो गया 6 वोल्ट, -6 होगा। अब फिर इसे आप वेरी करेंगे। तो इसे जब वेरी करेंगे ये देखिए 0 0 0 ये 29 खाने तक 0 हुआ। 29 खाने से फिर ये बढ़ना शुरू होगा तो 0.6 पर, 0.7 पर IB की रीडिंग को हम ये नोट कर लेंगे। तो इस तरह से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए ये रीडिंग कंप्लीट हो गई, यानी VBE वर्सेस IB एट कांस्टेंट VCE। अब हमें फाइंड करना है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से यानी IB को हम फिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए आप उसको 0 पर सेट कर लीजिए और IB को जो है हम सेट करते हैं 25, इसको सेट करते हैं 25 माइक्रो एम्पियर पर। तो IB को सेट कर लेते हैं 25 माइक्रो एम्पियर पर, यह सेट हो गया है। अब आप जो है VCE वर्सेस IC नोट करेंगे। तो VCE को चेंज करिए और IC इसकी करंट को जो है ये नोट करिए। तो ये देखिए 0 0 पर ये 0 है IC, फिर ये 2 तक ये 0, 3 पर भी 0, 4 पे भी 0, 5 पर भी 1 डिवीजन पढ़ा। इसके बाद अब धीरे धीरे बढ़ाइए, 6 पर देखिए, 6 पर भी लगभग वहीं पे रुका हुआ है,
ये 6 के आगे अभी आ गया 7, ये 8 और ये 8.5 और ये 9। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि रीडिंग इसकी जो है, ये रीडिंग जो है जैसे जैसे हमने इसको इंक्रीज किया तो ये जो है चेंज हो करके फिर 0 पे चला गया। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमें प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी, इसलिए हम उसे फिर चेंज करते हैं। चलिए उसको 50 पे करते हैं, 50 पे कर लीजिए और बीच बीच में उसको सेट करते रहना आपको। देखिए जैसे इसको वेरी करते हैं तो उसकी रीडिंग चेंज हो जाती है, तो उसको 50 पर जो है फिक्स रखिए। चलिए फिर से इसको देखते हैं, ये देखिए फिर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसको 50 पे ला दीजिए। अब इसके बाद ये आप इधर से 1 वोल्ट 2 वोल्ट, अब इस तरह से हम इसकी रीडिंग पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि एमए की रीडिंग जो है ये कांस्टेंट हो गई, भी के वर्सेस जो है ये कांस्टेंट हो गई। फिर जो है इसे इसके इनिशियल स्टेट में ले आते हैं और बेस करंट जो आईबी है उसको 175 माइक्रो पर ले आते हैं, 75 पे ले आते हैं या फिर 100 पे करते हैं। चलिए 100 पे करते हैं। ये हो गया 100 माइक्रो एम्पियर पर सेट हो गया। अब यहाँ से फिर भी को वेरी करिए, तो देखिए भी को जैसे आपने वेरी किया वो 100 से नीचे चला गया, तो उसको पहला काम ये है कि उसको सेट करिए कि 100 पर ही बना रहे। इसलिए आप अपने साथी की हेल्प लीजिए और उसको जो है कहिए कि वो देखता रहे कि वो 100 पर ही बना रहे, तभी आपका एक्सपेरिमेंट सही आएगा। तो ये 2 पर हो गया रीडिंग इसकी, यानी हम 0 से ऐसे बढ़ाएंगे, ये बढ़ाते जाएंगे और इसकी करस्पॉन्डिंग रीडिंग जो है ये नोट करते जाएंगे। और आईबी पर भी आपकी नज़र रहे तो देखिए वो चेंज हो रहा है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और ये 4 पर देखिए इसकी रीडिंग 5 6 7, अब ये कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से ये इसकी दूसरी रीडिंग हो गई। तो चलिए एक रीडिंग और निकाल लेते हैं, इसको 150 पर कर लेते हैं, 150 पर कर लेते हैं इसको और फिर VC को चेंज करके और IC की वैल्यू नोट करते हैं। तो ये देखिए फिर IB चेंज हो रहा है, इसको ठीक कर लेंगे और ये V के वर्सेस जो है IC जो है ये आप नोट करते चलिए। अब आपकी रीडिंग हमारी रीडिंग थोड़ा डिफरेंट होगी, तो जब आप सेट के सामने होंगे तो जो रीडिंग आ रही होगी वही रीडिंग आपको नोट करना है। 100% आइडियल ग्राफ की तरह से आपका एक्सपेरिमेंटल की रीडिंग जो है नहीं मिल पाएगी, इसलिए अगर कोई पॉइंट छूटता है ग्राफ पर तो उस पॉइंट को आप छोड़ देंगे। इसीलिए ग्राफ खींचते समय अधिक से अधिक रीडिंग लीजिए ताकि जो आपके काम लायक ना हो उसे आप छोड़ दें। तो ये देखिए 4 तक लाने के बाद ये मिली एम्पियर में, यानी जो अमीटर की करंट IC है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो गई हमारी थर्ड रीडिंग। अब हम फाइंड करेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए अब आप पहले उसको 0 कर दीजिए। 0 करने के बाद अब हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए VCE की वैल्यू जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो VCE की वैल्यू फिक्स करेंगे तो इसको चलिए कर देते हैं 8 वोल्ट। 8 वोल्ट पर जो है इसको फिक्स कर लेते हैं। ये 8 वोल्ट पर फिक्स हो गया। अब ये जो ग्राफ होता है ये IB वर्सेस IC होता है, यानी IB की वैल्यू चेंज करके और IC की वैल्यू हम नोट करते हैं। तो इसके लिए हम इस नाप का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले लाते हैं 0 पर, देखते हैं क्या रीडिंग। 0 पर इसकी रीडिंग देख रहे होंगे कि ये 0 है। फिर चलिए 2 खाना बढ़ाते हैं, बढ़ाते चलिए धीरे धीरे। देखिए 2 खाना बढ़ाइए पहले और फिर इसके बाद इस 2 खाने के रेस्पेक्ट में इसका भी पढ़ लीजिए। तो ये भी जो है 2 ही खाना पड़ रहा है। चलिए अब इसको 5 खाना कर लेते हैं।
रीडिंग पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हम खानों की संख्या जो है 5, 10, 15 ऐसे करके लेंगे। तो 5 हो गया। 5 पर ये देख रहे हैं कि इसमें भी 5 पड़ रहा है। चलिए इसको 10 करते हैं। 10 पर इसमें देखिए ये 9 खाना ही पड़ रहा है। चलिए 15 पे करते हैं इसको। 15 पर देखिए यह 12, 13 के बीच में है, 13 के पास है, यानी इसके 13 खाने हो गए। चलिए 20 खाने पर कर लेते हैं। तो 20 खाने पर कर देने पर ये आप देख रहे हैं कि ये 10 खाने, 5, 15, 16 और एक 17 खाने हो गए। चलिए 25 पर कर लेते हैं इसको। 25 मतलब कि 100 और 150 के बीच में। तो 25 खाने पर ये देखिए 22 खाने हैं, 20 के बगल में 21, 22, ये 22 खाने हैं। इसी तरह से 30 डिवीजन करते हैं, माने 150 पर। तो इस पर आप देख रहे हैं कि ये खानों की संख्या हो गई 25 और 1 26 खाने हो गए इसमें। आगे बढ़िए। चलिए इसको कर देते हैं, 30 खाने हो गए, 35 खाने कर लेते हैं। 35 खाने पर इसमें रीडिंग आ गई 30 खाना। ये देखिए इसमें देख रहे होंगे ये 30 खाना आ गया। 30 खाना नोट कर लिया आपने। इसी तरह से इसको 40 कर देते हैं। ये 40 हो गया। 40 खाना मतलब 200 माइक्रो एम्पियर। अब ये देख रहे होंगे कि ये आ गया 35 पर। 35 खाने हो गए। इसी तरह से उसको 45 डिवीजन कर ले। तो 45 डिवीजन पर ये देख रहे हैं कि 36 आ गया। 36 क्या, 37 हो गया। और लास्ट रीडिंग आपकी 250 पे कर लीजिए। और उस केस में देखिए ये हो गया 37, 38 वही पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये आपकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए रीडिंग मिल गई। अब आप जो है ग्राफ पेपर पर ये ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे इनपुट, आउटपुट और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक के लिए। और जो इसके गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये आपको फाइंड करने हैं। इसको आप जो है ग्राफ की सहायता से फाइंड करेंगे और जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है उस वैल्यू से इसे कंपेयर करेंगे। तो चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये ग्राफ के लिए जो रीडिंग है, निवेशीय अभिलक्षणिक वक्र यानी VBE वर्सेस IB एट कांस्टेंट VCE जो फाइंड किया गया। तो इसके लिए आधार वोल्टेज VBE 0.5, 0.58 ये कम डिवीजन आ रहे थे इसलिए, और बाकी जो है ये 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 0, 0। VCE एट -2 पर ये खींच नोट कर लिया, VCE -4 पर और VCE -8 पर। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें देखते हैं कि -2, -4 और -8 जो VCE पर खींचा गया है, कौन सा ग्राफ सही मिल रहा है। ये -2 और -8 के बीच में जो -4 पर है, इसमें अगर ये क्लियर नहीं मिलता है तो इसमें से एक लाइन छोड़ी जा सकती है। तो चलिए निवेशीय अभिलक्षणिक वक्र खींचते हैं। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। इसके बाद VBE x एक्सिस पर और IB माइक्रो एम्पियर में y एक्सिस पर। अब इसके बाद पैमाना मान लेते हैं। तो x अक्ष पर 10 छोटे खाना 1.1 वोल्ट के बराबर है, 0.1 वोल्ट। और y अक्ष पर 10 छोटे खाने 20 माइक्रो एम्पियर के बराबर हैं। तो इसे नोट कर देते हैं। तो ये हो गया 0.1, 2, 0.3, 0.4, 1.0 तक। और इसी प्रकार से IB 20, 40, 60 ये 240 तक चला गया। अब जो फर्स्ट पॉइंट पर मिला हुआ है, यानी जो VCE की वैल्यू -2 के लिए मिली हुई है, उसको हम VCE पर ये नोट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हो गए ये VCE -2 पर। अब इसको खींच देते हैं। तो ये हो गया इसका ग्राफ। इसी तरह से -8 पर जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इस प्रकार से मिले हुए हैं, नीले वाला से जो दिखाया गया है। अब ये दूसरा बन गया। अब इसके बाद इसका RI निकालते हैं। तो RI के लिए इसमें एक स्लोप निकाल लें। तो ये AB और ये BC यानी ABC एक ट्रायंगल हो गया। अब जो निवेशी प्रतिरोध है RI, यह डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB होगा एट कांस्टेंट VCE। तो किसी एक के लिए फाइंड कर लेते हैं।
तो इस पे हमने निकाला VC इक्वल्स टू -2 पर, तो BA यानी VBE जो है BA अपान BC, तो ये 0.9 माइनस 0.6 अपान ये हो गया 160 और -20, तो इस तरह से आ गया 140 माइक्रो एम्पियर नीचे और ऊपर आ गया 0.3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2.142 इंटू 10³ ओम यानी किलो ओम के आर्डर में मिल गया। इसी प्रकार निर्गत अभिलक्षणिक वक्र अर्थात VCE वर्सेस IC एट कांस्टेंट IB, इसके लिए हमने रीडिंग नोट कर लिया। तो VCE 0.4, 1, 2, 3 इस तरह से इसको लेके चलेंगे 9 तक, और IB 50, 75 और 100 इस पर जो है। तो इसमें बहुत से रीडिंग आप देख रहे हैं, जैसे 3, 4, 5 पे देखा 8, 8, 8 है, 6 पे देखा 8 है, 7 पे देखिए 9 है, 8 पे 9 है, 9 पे 9 है। तो इस तरह से कुछ वैल्यू कांस्टेंट होती जाएगी। तो ये ग्राफ इसका खींचते हैं। तो ये ग्राफ होगा निर्गत अभिलक्षणिक वक्र के लिए। ये ग्राफ हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिया। इसके बाद VCE को दिखाएंगे एक्स एक्सिस पर और IC को दिखाएंगे वाई एक्सिस पर। अब पैमाना मान लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर 10 छोटे खाना बराबर 1 वोल्ट और वाई अक्ष पर 5 छोटे खाना बराबर 1 मिली एम्पियर। तो चलिए इसको नोट कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर आ गया और इधर आ गया 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से 20 मिली एम्पियर तक। अब इसमें जो पॉइंट्स मिले हैं ये देखिए, ये मिला है तो इसको हमने एक ड्रा कर दिया। इसी तरह से जो दूसरे रीडिंग के लिए मिला है ये पॉइंट्स ये मिले हैं, इनको हमने ड्रा कर दिया। अब इसको जो है ये IB 50 माइक्रो एम्पियर पर है और ये 75 माइक्रो एम्पियर पर है। तो अब इसमें एक स्लोप से डेल्टा VCE अपान डेल्टा IC फाइंड कर लेते हैं। तो PQR एक पॉइंट बना लेते हैं और निर्गत प्रतिरोध हो जाएगा RO इक्वल्स टू डेल्टा VCE अपान डेल्टा IC एट कांस्टेंट IB। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी QP अपान RQ, तो 8-4 ये वोल्टेज में है, V में है, 9-8 मिली एम्पियर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 4 किलो ओम। इसी तरह से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए IB वर्सेस IC और इसमें VCE को कांस्टेंट करेंगे। तो VCE को इसमें 8 वोल्ट ले लिया गया। तो आधार धारा यानी IB और कलेक्टर करंट IC इन दोनों के बीच में ग्राफ, ये पॉइंट नोट कर लिया। अब ये रीडिंग नोट करने के बाद ग्राफ इसका खींच लेते हैं। तो ये है ट्रांसफर अभिलक्षणिक वक्र यानी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये ग्राफ हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इधर दिखाएंगे IB माइक्रो एम्पियर में और इधर IC मिली एम्पियर में। पैमाना मान लेते हैं। एक्स अक्ष पर 20 छोटे खाना बराबर 25 माइक्रो एम्पियर और वाई अक्ष पर 10 छोटे खाने 5 मिली एम्पियर के बराबर। अब इसमें जो इस पर जो वैल्यू इसकी लिख लेते हैं 25, 50, 75 इस तरह से 250 तक। IC वाले पे लिख लेते हैं 5, 10, 15, 50 तक। अब ये पॉइंट्स मिल गए हैं तो इनसे जो है मैक्सिमम पॉइंट से जो लाइन जाएगी उसे खींच दिया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब इसका जो है एक स्लोप निकालेंगे। तो ये स्लोप के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो बनाते समय इस बात का इसमें ध्यान रखेंगे आप कि जहाँ पर ये एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा है, जो कि हम ये डिफरेंस पढ़ेंगे ये पढ़ने में आसानी हो, ऐसे पॉइंट का सिलेक्शन किया जाता है। तो ये मिल जाएगा बीटा यानी जो करंट गेन है डेल्टा IC अपान डेल्टा IB एट कांस्टेंट VCE। तो डेल्टा IC ये मिलेगा यानी BC बटा AB। तो BC का मान हो गया 35 माइनस ये यहाँ पर वैल्यू इसकी है 9, तो 35 माइनस 9 मिली एम्पियर। और BA ये माइक्रो में है तो 200 माइनस 50 तो 150 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और ये मिली है तो 10⁻³ हो जाएगा।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 173.3। तो इस तरह से निवेशी ग्राफ से आपको मिल गया निवेशी प्रतिरोध जो कि 2.142 इंटू 10³ ओम आ गया। निर्गत प्रतिरोध निर्गत ग्राफ से आउटपुट वाले से ये RO डेल्टा VC अपॉन डेल्टा IC एट कांस्टेंट IB, ये वैल्यू आपको मिल गई है 4 इंटू 10³ ओम। इसी तरह से करंट गेन बीटा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB एट VCE, ये 173.3। वोल्टेज लाभ बीटा RO अपॉन RI से ये मिल गया है 323। तो ये है परिणाम। दिए गए उभयनिष्ठ आधार NPN ट्रांजिस्टर के लिए निवेशी तथा निर्गत अभिलक्षणिक वक्र खींच लिया गया है जो कि ग्राफ में दिखाया गया है। धारा लाभ 173.3 मिला और वोल्टेज लाभ AB 323। सावधानियां। प्रयुक्त वोल्टमीटर और अमीटर उपयुक्त अल्पतमांक तथा परास के होने चाहिए। ट्रांजिस्टर के प्रकार PNP या NPN को ध्यान में रखते हुए बायसिंग करनी चाहिए। जब परिपथ का उपयोग नहीं किया जा रहा हो तो कुंजी खुली होनी चाहिए।